आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है कि माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सामग्री और तरीकों के अनुकूलन में एक शिक्षक की क्या आखिर भूमिका रहती है। जब हम ऐसे बालकों को पढ़ाते हैं जिनको अनुकूलन या एडजस्टमेंट करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आखिर हम लोग माध्यमिक स्तर पर जो उसमें सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कैसे अडॉप्ट करेगा एक बालक। तो उसमें एक एज अ टीचर हम वहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसकी भूमिका को हम लोग आज विस्तार पूर्वक से समझेंगे। तो शिक्षक को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को समझना होता है और उसी के अनुसार शिक्षक सामग्री और तरीकों को ढालना होता है। सबसे पहले क्या करना है कि एज अ टीचर आपको सबसे पहले अपने विद्यालय में अपनी कक्षा के अंदर हर एक जो भी आपके विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा में, कहीं ना कहीं सभी किसी न किसी सामाजिक ऐसे ऐसे समाज से आते हैं जहाँ किसी का सामाजिक स्तर बहुत ही अच्छा है, किसी का खराब है। तो ऐसे बालकों को कहीं न कहीं उनकी विविध आवश्यकताएँ भी होंगी, क्योंकि उनकी आईक्यू लेवल या उनके सोचने या चलने या फिर हर तरीकों में इंडिविजुअल एक देखने को हमको मिलता है पक्ष। कहीं न कहीं तो फिर हमको क्या करना है, उनकी विविध आवश्यकताओं को देखने की ज़रूरत होती है कि आखिर उनके जो अलग-अलग डिफरेंट नीड्स हैं। मान लीजिए किसी को नीड्स है कि हम लोग एज़ अ रोल प्ले मेथड से पढ़ाएँ या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम लोग उनको दें। तो कहीं न कहीं सबकी अलग-अलग एक आवश्यकताएँ हैं, तो सबसे पहले उसको समझना आवश्यक है और उसके बाद क्या करना है, जब उन आवश्यकताओं को हम समझ लेंगे तो उनके अनुसार क्या करना है, जो शिक्षण सामग्री है, जो एजुकेशन की जो भी हमारे पास सामग्री होगी, उसको क्या करना है, तरीकों से अच्छे तरीके से उसको ढालना है। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से उनको ढालना है। तो क्या है, एक यह विशेष रूप से क्या है, उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें सीखने में क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं या जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो सकता है और थोड़ा-सा इनके लिए कठिनाई होती है, ठीक? कि कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सामग्री के। तो आज का टॉपिक है कि माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सामग्री और तरीकों के अनुकूलन में शिक्षक की भूमिका। आखिर एक माध्यमिक स्तर के क्लास में जो पढ़ाते समय जो भी हम गाइडेंस देते हैं, तो उनके तरीकों में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे एक शिक्षक, ताकि वो अनुकूल कर सके उस बालक को अडॉप्ट करे। कौन से बालक को? या तो जो जिसको सीखने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। तो शिक्षक को विद्यार्थी की विविध आवश्यकताओं को समझना होता है और उसी के अनुसार शिक्षण सामग्री और तरीकों को ढालना होता है। सबसे पहले क्या करेगा, एक जो शिक्षक है, एक टीचर है, अपने कक्षा में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक कक्षा में विविध प्रकार के बालक पाए जाते हैं, जिनका रूप, रंग, सोचने का, विचारने का या बात करने का तरीका अलग-अलग होता है। तो सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं को हम लोग समझेंगे और फिर उसके अनुसार क्या करेंगे, हम लोग जो भी हमारा टीचिंग एड्स रहेगा, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे और उसको अनुकूल करने का प्रयास करेंगे, ताकि बालकों को अच्छे से समझ में आ सके। और यह विशेष रूप से जो निर्देशन की सामग्री है, तो यह माध्यमिक स्तर पे उन बालकों को दिया जाता है जिन्हें सीखने में बहुत कठिनाई होती है या फिर जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक? मतलब कि या तो हाईएस्ट है या तो लोवेस्ट है। तो उन लोगों को क्या करते हैं, ऐसे सामग्री और तरीकों में अनुकूलन करने में जो शिक्षक है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामग्री के अनुकूलन में शिक्षक की क्या भूमिका है, उसको हम देखेंगे कि जो निर्देशन सामग्री है, जो भी हम लोग वहाँ पे पढ़ाते समय बालकों को गाइडेंस के तौर पे कुछ सामग्री या एड्स का यूज़ करते हैं, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग ढालने के लिए शिक्षक क्या है, निम्नलिखित कुछ यहाँ पर भूमिकाएँ निभाते हैं। जिसमें सबसे पहले सरलीकरण मतलब सिम्प्लिफिकेशन। इसमें क्या है कि शिक्षक को क्या है, जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य बनाना चाहिए। कि सबसे पहले सरलीकरण, जो भी मतलब कठिन-कठिन चीज़ें हैं, उनको किस प्रकार से शिक्षक एक उनको सरल बना दे, ताकि क्या हो, बालक अच्छे से उसको सीख सके। तो सबसे पहले क्या करेगा, एक सिम्प्लीफिकेशन के लिए या सरलीकरण के लिए वो उसके लिए बहुत सरल-सरल जो होता है, मतलब कि भाषा, मतलब कि एक नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करेगा जहाँ पे शब्द कठिन ना हो, ऐसे शब्द हो जो कि बालकों ने सुना हो या उनके अनुभव के आधार पे हो। या फिर बड़े वाक्यों को छोटा वाक्यों में वो क्या करेंगे, तोड़ करके वहाँ पे मुख्य बिंदुओं को समझाने का कोशिश करेंगे या फिर जो मेन पॉइंट्स होगा उस पर लिख देंगे, जिससे क्या होगा, सरलीकरण होगा तो बालकों को समझने में आसानी होगा। फिर अतिरिक्त सामग्री का प्रावधान, कि इसका हम लोग अतिरिक्त क्या कर सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी है, उनके विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं,
तो उनके लिए क्या करेंगे, शिक्षक को क्या है, अतिरिक्त एक पठन सामग्री जैसे कि उन्नत लेख हो गया या कुछ किताबें हो गई या फिर कोई ऑनलाइन संसाधन हो गया, ऑनलाइन रिसोर्सेज का हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे उपलब्ध करा करके बालकों को अच्छे से समझाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। फिर श्रव्य दृश्य सामग्री की ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि शिक्षक को क्या है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। जैसे कि वे ऑडियो हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया या मल्टीमीडिया हो गया, उन सबको प्रस्तुत या उनका उपयोग करके क्या हो सकते हैं, सीखने को और भी आकर्षित बना सकते हैं। तो यह क्या है, जैसे कि उन विद्यार्थियों को जिनको मतलब कि सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है या फिर जो बहुत प्रतिभाशाली, जो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, कहीं न कहीं यह हेल्पफुल होगा। उसके बाद स्पर्शनीय सामग्री, टैक्टिकल मटेरियल्स का समावेश का क्या मतलब है कि जैसे कि विज्ञान जैसे कुछ विषय हो गए, तो उसमें क्या है कि टीचर कुछ 3D मॉडल हो गया या चार्ट हो गया या फिर कोई भी अन्य स्पर्शनीय सामग्री, मतलब इसको छू करके या उनको अच्छे से वह जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो विद्यार्थी उसको अच्छे से समझ सके या उसको महसूस करके अच्छे से उसको समझने में आसानी हो। तो सामग्री के अनुकूलन में शिक्षक की ये सब भूमिका हो सकती है। फिर दूसरा कि शिक्षण तरीकों के अनुकूलन में शिक्षक की भूमिका, कि शिक्षण के अनुकूलन में कौन-कौन से तरीकों का वो निभाएगा एक शिक्षक। तो शिक्षक विधियों को अनुकूलित करने के शिक्षक क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीखें, ठीक? तो ये सब जो भी टीचिंग मेथड्स यूज़ करता है एज़ अ टीचर कोई भी, तो वो क्या करता है ताकि बालकों को अच्छे से वहाँ पे एडॉप्ट कर सके, ताकि वह अच्छे से सीख सके, उनके जो प्रभावी जो भी ढंग है उसको अच्छे से समझ सकें। जैसे कि इसमें व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंडिविजुअलाइज़्ड एजुकेशन प्लान हो गया, आईईपी जिसे कहते हैं, कि शिक्षक क्या है कि शिक्षक को हर विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार क्या है, एक व्यक्तिगत जो शिक्षा योजना बनानी चाहिए ना, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है कि सबसे पहले क्या है, विद्यार्थी के जो ज़रूरत होगा उसको समझेगा एक शिक्षक, फिर उसके ज़रूरतों के अनुसार क्या होगा, कहीं न कहीं अपने एक जो भी वो एक शिक्षा योजना बना रहा है, तो वहाँ पर जो व्यक्तिगत जो भी ज़रूरत है उसको वहाँ पर वो दर्शाएगा, ठीक? और उसके बाद क्या है कि इस योजना में जो भी विद्यार्थी के लक्ष्य है, सीखने की जो शैली है और कुछ आवश्यक संसाधन है, उसका वह क्या करेगा, यहाँ पे विवरण देगा, है ना? एक व्यक्तिगत शिक्षक योजना में। फिर विविध शिक्षण सामग्रियाँ, रणनीतियाँ की डाइवर्स टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, कि शिक्षक क्या है, शिक्षक को एक ही विधि पर टिके नहीं रहना। जब वो पढ़ा रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बालक हो, चाहे जिसे समझने में कम दिक्कत, मतलब दिक्कत ज़्यादा आ रही है या फिर बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन क्या करना है यहाँ पे, अलग-अलग जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, वहाँ पे जो भी हमारी रणनीति रहेगी अलग-अलग, उनका वहाँ पर प्रयोग करना है। तो एक ही जो टीचिंग हमारा अ, जो भी हमारा टीचिंग मेथड है या फिर पढ़ाने का जो तरीका है उसका प्रयोग नहीं करें। जैसे कि उन्हें क्या है, टीचरों को व्याख्यान हो गया या समूह चर्चा हो गया, फिर या फिर कोई प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा हो गया या फिर भूमिका अभिनय या रोल प्ले कर के क्या करना है, उसको पढ़ाने का कोशिश करना है ताकि वो अच्छे से समझ सके, है ना, कि एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना हमको। जो भी होगा डाइवर्स टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे ताकि बालक अच्छे से समझ सके, अपने आप समायोजन कर सके। फिर समूह कार्य प्रबंधन, की शिक्षक को क्या है कि समूहों को सावधानीपूर्वक बनाना चाहिए। जो भी वहाँ पे शिक्षक है एक कक्षा में, तो सबसे पहले जो भी वो ग्रुप बना रहा है तो उसको सावधानीपूर्वक बनाना चाहिए। जैसे कि जो भी वहाँ पे विद्यार्थी हैं उनकी क्षमता के अनुसार क्या है, उनको एक ग्रुप कर सकते हैं ताकि क्या हो, एक दूसरे से सीख सके। जैसे कि मान लीजिए कि अ, ऐसा नहीं करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा चतुर बालक है ना, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, तो उनका एक ग्रुप बना लेंगे, नहीं। अगर इनका एक ग्रुप बनाएँगे तो कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कंबाइन करके बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक प्रतिभाशाली रख दिया और एक जो होता है इसमें नॉर्मल बालक को रख दिया और फिर एक बहुत ही ज़्यादा जो कमज़ोर बालक है उसको इसमें रख दिया। तो इनको समावेश कर देंगे तो कहीं न कहीं मतलब एक एज़ अ ग्रुप में अगर हम लोग रखते हैं तो उनको सीखने में, एक दूसरे को क्या है, सीखने में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, सीखने की इनकी शैली बढ़ेगी। तो यह समूह कार्य प्रबंधन इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे कि विभिन्न क्षमता वाले विद्यार्थी को क्या है, वह मिला करके एक समूह बना देंगे, जिस प्रकार से अभी मैंने बताया, तो वो क्या है, एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर उसके बाद है कि अतिरिक्त समय और सहायता की, जिन विद्यार्थियों को मान लीजिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं कि उनको अतिरिक्त हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कक्षा में वो अपने आप को समायोजन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें क्या है, शिक्षक को पर्याप्त अवसर देना चाहिए और शिक्षक क्या हो, उन्हें अलग तरीके से क्या हो, मदद करे। मदद करके क्या है, वो ट्यूशन का सुझाव देने में भी सक्षम होना चाहिए कि आप इस तरह से कार्य कीजिए या फिर ऐसा कीजिए तो आपको कहीं न कहीं हेल्पफुल ये सब चीज़ें होगा। तो इस प्रकार से
इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या है कि जो भी माध्यमिक स्तर पे हमारे निर्देशन सामग्री है, उनके हम लोग तरीकों को किस प्रकार से यूज़ करेंगे ताकि हम एक अनुकूलन वहाँ पे वातावरण है उसको बना सकेगा एज अ टीचर की। एज अ टीचर जब क्लासरूम में रहेगा, चाहे उस कक्षा में बालक बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो या फिर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही कमज़ोर हो, तो ऐसे बालकों के लिए क्या-क्या हम लोग शिक्षण नीतियाँ या फिर जो भी सामग्री है किस प्रकार से यूज़ करेंगे या फिर किस तरह से हम लोग पढ़ाएँगे, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने विस्तारपूर्वक से यहाँ पे समझा। तो इन सभी भूमिकाओं को क्या है निभा कर के एक शिक्षक क्या है एक समावेशी और प्रभावी सीखने का जो माहौल है वो बना सकता है। और जहाँ क्या है हर विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता को क्या कर सकता है प्राप्त कर सकता है कि उनकी क्या एबिलिटी है, क्या क्या नहीं है वो उसको समझेगा और उसका प्रयोग करके कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।